शुरुआत सबसे पहले बाजार की बड़ी बातों के साथ ही करेंगे, क्योंकि हमने देखा अच्छे खासे मोमेंटम के बीच बाजार जो है ट्रेड करता हुआ हम लगातार 2 दिनों की बिकवाली का दबाव देख रहे थे। पिछले हफ्ते हमने क्लोज जब किया, भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वहां से बाजार ने अपने आप को संभाला है। इस वक्त अगर देखेंगे 24,250 के नजदीक इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी करीब 80 अंकों की मजबूती यहां पर दिखेगी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की तेजी काफी ज्यादा अच्छी है, काबिल तारीफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 500 अंकों की इस वक्त हम तेजी देख रहे हैं। 52,000 के पार ये ट्रेड करता हुआ अच्छे खासे मोमेंटम के बाद साथ मेजर इंडेक्स जो है वो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी है। टेक महिंद्रा का स्टॉक अगर देखें आउट परफॉर्म करता हुआ करीब 2% की तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। मेजर आईटी प्लेयर्स, लार्ज कैप्स की अगर बात करें या मिड कैप आईटी प्लेयर्स की भी अगर बात करें, लगातार एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अच्छे मोमेंटम के साथ ये सेक्टर प्ले आउट कर रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों में तेजी है। एक्सिस बैंक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज है इस वक्त। अगर मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और आईटी, ये दोनों स्पेसेस है और इन दोनों स्पेसेस से जुड़े लार्ज कैप प्लेयर्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स हैं जो कि बाजार में काफी हद तक स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, बाजार की बड़ी बातें तो आपके सामने हमने रखी, लेकिन मिड मार्केट क्योंकि 1 बजा है और इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट कैसे लग रहे हैं? बाजार में बीचों बीच खड़े हैं हम और महज 2-2.5 घंटे बचे हैं क्लोजिंग की तरफ पहुंचने के लिए। उससे ठीक पहले बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, कहां पर एक्शन दिख रहा है, कहां नजर होनी चाहिए, कौन से लगार्ड्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताएं मिड मार्केट इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स से। तो निफ्टी इंडेक्स में हमें जो है आज 0.4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं हमें जो है 250 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है डेज लो से। अब बात करते हैं टॉप सेक्टोरल लूजर्स की। तो टॉप सेक्टोरल लूजर्स में जो है निफ्टी आईटी, यहाँ पे जो टॉप गेनर्स है वो विप्रो, जहाँ पे हमें आज जो है 2% की करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में भी हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं टॉप सेक्टोरल लूजर्स की। तो टॉप सेक्टोरल लूजर्स में जो है निफ्टी फार्मा, यहाँ पे अगर बात करें लूजर्स की, तो औरोबिंदो फार्मा, जिसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने जो दूसरी तिमाही के अर्निंग रिलीज़ किए थे वो वीक थे। इसी के साथ साथ सिप्ला और इप्का लाइक में भी हमें जो है करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं वॉल्यूम बजर्स की। तो वॉल्यूम बजर्स में जो है एशियन पेंट, जहाँ पे हमें जो है 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट है वो वीक आए हैं। इसी के साथ साथ बायोकॉन और पीएफसी। अब बात करते हैं टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में। तो टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसबीआई लाइफ और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस। बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया आपका ये सारा का सारा मार्केट का एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली बाजार में अच्छा मोमेंटम है और इस मोमेंटम में आपको क्या करना चाहिए बताने के लिए आप हमारे साथ बाजार के दिग्गज भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छी खासी तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं और बाजार ने जिस तरह का डाउनफॉल देखा था वहां से ऑफकोर्स ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हमें समझना चाहिए, वॉच आउट करना चाहिए और एक बार के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फंडामेंटल्स बताएं, मार्केट के आपको कैसे नजर आते हैं? तो मानसी, पहले तो आपको गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। दिवाली के बाद क्या हुआ था कि जो वॉलेटिलिटी बाजार में थी वो अब फाइनली सब्सिडाइज होके आपको थोड़ा सा सेंस प्रिवेल कर रहा है। इन द सेंस देखिए, जो यूएस के नतीजे की बातें हम लोग कर रहे थे और मैं पहले शुरुआत से बोल रहा था जब ईटी नाउ स्वदेश पे मैं आया हूँ कि यूएस इलेक्शन एक बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं करने वाला है भारतीय बाजारों के लिए। ये होगा एक दिन का से सेंटिमेंटल इफेक्ट। वही हुआ जिस दिन यूएस इलेक्शन के नतीजे आए, उस दिन बाजार अच्छी तरह गिरा, आई मीन ना बढ़ा, और उसके अगले दिन बराबर हो गया जहां से हम लोग शुरू किए थे, लगभग वहीं पहुंच गए थे। तो बाजार क्यों करेक्शन हुआ था? बाजार करेक्शन हुआ था, एक तो लगातार एफआईआई सेलिंग, और एफआईआई सेलिंग का मुख्य कारण ये था कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड लग रहे थे। लेकिन इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशन थोड़े बहुत फेयर हुए हैं, अभी भी चीप नहीं है। और जो लार्ज कैप है, इन द सेंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के आप अगर वैल्यूएशन देखो, तो निफ्टी 50 आज के दिन करीबन 22 एक पी पे चल रहा है, और अगर आप फॉरवर्ड पी देखो तो करीबन ये 19-20 के बीच में चल रहा है।
तो जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके आजू बाजू ही चल रहा है, मतलब वैल्यूएशन काफी फेयर या फिर अंडर वैल्यूएशन आपको लार्ज कैप्स में दिख रहा है। तो देखिए पैसा क्या होता है कि घूम फिर के जहां पे आपको ग्रोथ दिखने वाली है वहां पे फाइनली आएगा ही आएगा। ये चाइना इफेक्ट वगैरह जब बहुत सस्ता हो जाता है थोड़ा बहुत पैसा उधर जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद में कोई बाउंस बैक आपको चाइनीज इकोनॉमी में नहीं देखने को मिली है। तो ये यही मैं शुरुआत में बोल रहा था कि फाइनली द सेंस विल प्रिवेल, और जो विदेशी निवेशक है उनको भी लगेगा कि जो इंडियन मार्केट है वहां के वैल्यूएशन ही ज्यादा सस्ते हैं और रोबस्ट अर्निंग्स है आज के दिन भी। मतलब इतना कोई नेगेटिव अर्निंग्स नहीं आए हैं, ठीक ठाक अर्निंग्स आए हैं। तो इसके लिए बाइंग इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि ये एक रेंज में रहने वाला है। मैं बहुत ज्यादा रैली भी नहीं देख रहा हूँ और गिरावट भी नहीं देख रहा हूँ। एक वॉलेटाइल सेशन रह सकता है ये, और दिसंबर एंड के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही हमको एक एग्जैक्ट रैली देखने को मिलेगी। तब तक एक रेंज में रहने वाला है बाजार। बिल्कुल विवेक, ये बात भी आपकी सही है। बाजार के हालात जो है खस्ता तो है इस वक्त, बाजार संभल चुके हैं, संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वॉलेटिलिटी पिछले 4-5 हफ्तों से हमने देखी है उसे भूलना बिल्कुल नहीं है। तो कॉशियस नजरिया एक्सपर्ट्स लगातार आपको एडवाइस। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें 1195 के स्तर पर इस वक्त विवेक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली इस इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं और कौन से फैक्टर्स को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए बाकी तो मैनेजमेंट ने क्या क्या उनके प्लान है और क्या हो सकता है ये सारा कुछ बोला है, लेकिन एक दो पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एक तो देखिए वैल्यूएशन अगर आप इस कंपनी का देखो तो करीबन 6 पी के बाजू में और पेग रेशियो अराउंड 0.06 के आजू बाजू चल रहा है। तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते लग रहे हैं कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप अगर आप देखो इसको। और दूसरी चीज देखिए अभी यूएस में इलेक्शन खत्म हुए हैं और हमने ये पहले ट्रम्प के कार्यकाल में ये देखा है कि दुनिया एक पीसफुल जगह थी कंपेयर टू एनी अदर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो मुझे लगता है कि अगर अगर देखिए यूएस को कंट्रोल करना है ऑयल मार्केट में जैसे अभी मैनेजमेंट ने कहा था, और मुझे लगता है कि यूएस फुल फ्लेज्ड सपोर्ट करेगा इसराइल को अगेंस्ट ईरान, वो एक स्टेबिलिटी लेके आएगा क्योंकि फिर रिटेलिएशन की उम्मीदें कम होती है। तो अगर वर्ल्ड पीस रहती है तो मुझे लगता है कि जो कारोबार है वर्ल्ड मार्केट है ये और ओपन अप होगा और शिपिंग की डिमांड भी एज सच इक्वलाइज्ड उधर होगी। और जी शिपिंग के पास जो ऑयल कंटेनर्स वगैरह है उनका भी उनको फायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा लग रहा है स्टॉक, और इस दामों में करीबन बुक वैल्यू आपको 901 है और आपको 1200 में मिल रहा है, तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो चलिए जीई शिपिंग इंडस्ट्री पर मैनेजमेंट से चर्चा और उसके साथ साथ ही एक फंडामेंटल आउटलुक भी आपके लिए। छोटे से